हेलो फ्रेंड्स, मैं एस.के. सिन्हा, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, गुरुकुल पब्लिकेशंस। आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ किसी खास मकसद से। आपको जैसे पता ही है कि जून में एनसीईआरटी ने एज पर एनईपी गाइडलाइंस सिलेबस को 25 to 30% रिड्यूस किया है और जून में ही एनसीईआरटी ने बुकलेट निकाली थी जिसमें कौन कौन से चैप्टर ड्रॉप हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में कुछ पोर्शंस ड्रॉप हुए हैं, वो उन्होंने रिलीज किया। एनसीईआरटी ने इस रैशनलाइज सिलेबस पर अब जनवरी में अपनी बुक्स निकाली हैं, जो मेरे हाथ में है। ये साइंस की बुक है, ये मैथ्स की बुक है और इसमें एनसीईआरटी ने एज पर एनईपी गाइडलाइंस रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से जो उन्होंने कमी की है चैप्टर्स की, उसका रीज़न देते हुए और कंटेंट पेज दिया है। कंटेंट पेज में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर ड्रॉप हो गए हैं। ये जनवरी में एनसीईआरटी की बुक्स रिलीज हुई। गुरुकुल ने जब एनसीईआरटी ने रैशनलाइज सिलेबस दिया तभी से अपना काम शुरू किया और वार फुट लेवल पे अच्छी किताब लाने की जो चेष्टा हमेशा गुरुकुल की रही है, उसके हिसाब से गुरुकुल अपनी 678 साइंस, 678 मैथ्स, 678 सोशल साइंस और इंग्लिश रीडर 1 to 8 गुरुकुल की किताबें लॉन्च हो गई नवंबर में। इस बुक्स में उसी तरह से रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से चैप्टर रखे गए हैं और एक बेसिक अंतर जो एनसीईआरटी की किताब और हमारी किताब में यानी गुरुकुल की किताब में है, वो है कंटेंट का अप्रोच। कंटेंट तो बेसिकली सिलेबस बेस्ड है, वो तो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ही रहेगा, पर कंटेंट का जो अप्रोच है वो एनईपी के गाइडलाइंस के हिसाब से है। प्लस जो एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज एनईपी के गाइडलाइंस के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या असेसमेंट के लिए जो होनी चाहिए उसी के हिसाब से कैटेगराइज हुआ है। और ये कैटेगराइजेशन साइंस में अलग हुआ है, मैथ्स में अलग हुआ है, सोशल साइंस में अलग हुआ है, लैंग्वेज में अलग हुआ है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनईपी, मैं बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि एनईपी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मार्केट में हम लोगों ने सबसे पहले और शायद हम लोग अकेले पब्लिशर हैं जो रैशनलाइज सिलेबस बेस्ड बुक्स 678 की लेके आए हैं। इस बुक की खूबी आप देखेंगे कि इसमें जैसे शुरू में ही आप देखेंगे कि एनईपी बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं वो उसका मेंशन कर दिया है। एक एडिशनल जो फैक्टर हमारी किताबों में है वो फैक्टर है एनईपी कॉर्नर। मतलब दो पार्ट होता है, एक कंटेंट पार्ट होता है और एक असेसमेंट पार्ट होता है, एक्सरसाइज पार्ट होता है। कंटेंट पार्ट में अप्रोच इस तरह से रखा गया कि बच्चे को रटना ना पड़े, वो समझे, उसके लिए जितने एग्जाम्पल्स चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, वो सारे हुए। और जो एक्सरसाइज पार्ट है उसका जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चनिंग, वो साइंस में अलग रखा गया है, सोशल साइंस में अलग रखा गया है, मैथ्स में अलग रखा गया है, इंग्लिश में अलग रखा गया है। ये एनईपी के हिसाब से है, प्योरली एनईपी के हिसाब से। एक एडिशनल फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि हर बुक में जो साइंस है या सोशल साइंस है या इंग्लिश है, सब में एक एडिशनल सेक्शन जोड़ा गया है जिसको एनईपी कॉर्नर नाम दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि एनईपी कॉर्नर का अलग सेक्शन है, कुछ पेजेस दिए गए हैं। ये एनईपी सेक्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट के लिए है और इसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज करते हुए हमने इसके एक्सरसाइजेस दिए हैं। तो कुल मिला के हमारी बुक मार्केट लीडर है जिसमें एनईपी के सारे एलिमेंट्स हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है एनईपी की, उसको तैयार करने के लिए बच्चों को। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को कंसीडर करें और कंसीडर करके इस बुक को अगर आप
प्रेस्क्राइब करते हैं या इस बुक की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी के लिए हमारे बच्चे तैयार होंगे, जिसमें रटने के बजाय कॉम्पिटेंसी पर जोर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बुक बहुत उपयोगी होगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसको कंसिडर ज़रूर करें। इसी नोट पे मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।